नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस में हूं आपके साथ बुशा। और कर्नाटक एक्सप्रेस में सबसे पहले खबर, जहां कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धारमैया पिछड़ी जातियों और दलितों को पार्टी के पक्ष में लाने के लिए बैठकों, सम्मेलनों और रैलियों की योजना बना रहे हैं। उन्होंने पूर्व एआईसीसी अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ बैठक में कांग्रेस नेतृत्व के समक्ष अपनी योजनाओं को रखा और मास्की बसव कल्याण और सिंधी विधानसभा उपचुनाव के बाद बेलगाम लोकसभा उपचुनाव की रणनीति पर भी चर्चा की। उन्होंने केपीसीसी संगठनात्मक ढांचे को पुनर्जीवित करने की बात कही है और बैठक में एचएम रेवन्ना, प्रकाश राठौर, अशोक पट्टान, जमीर अहमद खान और इवान डिसूजा भी शामिल हुए। मालदा में तृणमूल विधायक और इंग्लिश बाजार नगरपालिका चेयरमैन निहार रंजन घोष पर हमला किया गया। उनके घर और बाहर खड़े वाहनों में तोड़फोड़ के साथ ही कार्यालय को तहस नहस कर दिया गया और जिसमें घोष ने हमले का आरोप मालदा के तृणमूल नेता और पूर्व मंत्री कृष्ण गेंदू नारायण चौधरी और तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष प्रसेनजीत दास और उनके अनुयायियों पर लगाया है। उन्होंने घटना की सूचना सीएम ममता बनर्जी तक पहुंचाने की बात कही है। बताया जा रहा है कि घटना पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में हुई। देर रात हुई घटना के बाद भी वहां बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। वहीं प्रसेनजीत दास ने कहा है कि लगाए गए आरोप तथ्य से परे हैं, बेबुनियाद हैं और इस घटना से हमारा कोई लेना देना नहीं है। प्रशासन भी अपने स्तर पर सीसीटीवी फुटेज से इनकी छानबीन कर रही है। নিরঞ্জন ঘোষকে কোথাও অপ্রিয় করতে পারছেন না। এই চক্রান্ত করে তাকে ভয় দেখিয়ে দমানোর একটা চেষ্টা করছে, তারই জন্য এটা পরিকল্পিত এই হামলা। কতজন মিলে হামলা চালিয়েছে? প্রায় 100 থেকে 150। সকালবেলা একটা গন্ডগোল হয়েছে, সেখানে পুলিশের প্রশাসনের লোকজন এসেছে। তো আমি জানি প্রশাসনের বিষয়ে তারাই দেখবে, কোনো পার্টির ব্যাপার সেখানে তখন কিছুই আসেনি। তারপরে যাই ব্যাপারটা প্রশাসনিক বলতে পারবে ছাড় দিনের ঘটনাটা। এবার হঠাৎ দেখি রাত্রি 10টার সময় যখন এমএলए সাহেবের সিকিউরিটি দুজন চলে গেলেন। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने माह योजना की डिजिटल शुरुआत की और योजना में राज्य सरकार के निर्धनों को 5 रुपए के किफायती मूल्य पर भोजन मुहैया कराएगी। इस योजना के तहत 5 रुपए में लोगों को थाली में चावल, दाल, एक सब्जी और एक अंडा करी मिलेगा। ममता ने कहा है कि राज्य सरकार प्रति प्लेट 15 रुपए की सब्सिडी वहन करेगी और स्वयं सहायता समूह हर दिन दोपहर 1 से 3 बजे के बीच में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर रसोइयों का संचालन करेंगे। धीरे धीरे राज्य में हर जगह ऐसे रसोई घर स्थापित किए जाएंगे। आपको बता दें कि 8 दिन पहले बजट में इस योजना की घोषणा की गई थी। योजना के लिए 1 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सीएम ने इतने कम समय में इसे संभव बनाने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों का धन्यवाद दिया है। तृणमूल प्रमुख ममता ने कहा है कि योजना प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई है। 303 আমরা বাচ্চাদের এসএনএসি তৈরি করেছি ইউনিট। আমরা 43টা মাল্টি সুপার হসপিটাল তৈরি করেছি। আমরা এলাকায় এলাকায় ডায়াগনস্টিক সেন্টার, প্রাইজ মেডিসিন সেন্টার তৈরি করেছি। সব হসপিটালগুলো যদি দেখেন, সব হসপিটালগুলোর মান উন্নত হয়েছে। विजयपुर जिले के कोलार तालुक और आसपास के गांव में एनटीपीसी प्रोजेक्ट में जमीन देने वाले किसानों ने जिला कलेक्टर से अनुदान के साथ सरकारी नौकरी और घर की मांग की है। एपीएमसी के पूर्व अध्यक्ष सीपी पाटिल ने कहा है कि आसपास के किसानों को दूसरी जगह पर जमीन नहीं दी गई है। वहीं एजीएम एचआर एनटीपीसी जयनारायण ने इस आरोप को गलत ठहराया। इसमें कहा गया है कि किसानों के विकास के लिए आया पैसा दूसरी जगह लाया गया है। उन्होंने कहा है कि उनके विकास का पैसा यहीं खर्च किया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण करने वाले 8 किसानों को अब तक सरकारी नौकरी दी गई है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों को ध्यान में रखते हुए हम पीड़ितों के हितों की रक्षा करने का वादा करते हैं। मीटिंग करेदिल्ल ಅವರು ಎನ್ಟಿಪಿ ಸರ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಪಿಡಿಸಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಪಿಡಿಸಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾಳೆ ಮಾರ್ಚ್ 7ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎನ್ಟಿಪಿಸಿ ಅವರಿಗೆ
ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು. एनटीपीसी पूर्वी के लिए जो पैसा ये रखा है पेंशन हुआ उसमें से एक भी पैसा उधर गया नहीं है. एनटीपीसी पूर्वी पैसा इधर ही है और इधर ही खर्चा हो, वही उसका स्पष्टीकरण मैं देना चाह रहा हूँ. तो जो पैसा इधर के लिए है वो कहीं और डाइवर्ट नहीं हुआ है. जो दूसरे लोग बोलते हैं इधर से डाइवर्ट हुआ वो गलत है. और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज इरफान हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं. इरफान, कलेक्टर से अनुदान और सरकारी नौकरी की मांग की जा रही है, ऐसे में क्या अब तक इस पर सुनवाई हो पाई है? मैडम वो बोल रहे हैं हमारे नियमानुसार पूरा कर चुके हैं, उसको थोड़ा वक्त लगेगा. बोलिए मैडम. जी, वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों का क्या कहना है या फिर कर्मचारियों का क्या कहना नजर आया? मैडम वो जय नारायण बोल के एजेएम का इंचार्ज एचआर बोल के है, वो हमसे बात करते के बोले कि थोड़ा हमारा नियम और नियमानुसार हम सब काम कर रहे हैं और नौकरी भी जो उनके जमीन किसानों जमीन घुमा चुके हैं उनके ही बच्चों को नियमानुसार भर ले चुके हैं बोल के ऐसा बोले मैडम. चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए इरफान. महाराष्ट्र के पुणे मुंबई एक्सप्रेस वे पर सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई. 5 अन्य घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया है कि मरने वालों में नवी मुंबई नगर निगम में कार्यरत एक पशु चिकित्सक और उनके परिवार के सदस्य शामिल हैं. ये सभी एक कार से सवार थे. उन्होंने बताया है कि घटना खालापुर टोल प्लाजा के पास एक वक्त हुई है जब ट्रक ने 2 कारों और एक मालवाहक वाहन को टक्कर मार दी. उन्होंने बताया कि चालक ने ट्रक से नियंत्रण खो दिया था, जिससे दुर्घटना हुई. बेलगाम जिले के अथनी तहसील के कोकटनूर ग्राम में गहरी नींद में सो रहे पति पत्नी को जलाने का मामला सामने आया है. घटना में 50 साल के महादेव सीताराम माधर और 45 साल की पत्नी रेखा महादेव की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. पुलिस ने मामले में 5 बदमाशों को हिरासत में ले लिया है. एगली पुलिस कोतवाली में मामला दर्ज हुआ है. पुलिस का अनुमान है कि भाई भाई के झगड़े या फिर घरेलू मामले में हत्या की है. मांझी नीर बोझ मक्ल नीर बोझ हाಕ್ರಿ ಹಾಕ್ರಿ ಮಕ್ಕಳು ಕಿರಣ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಾರ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಂದಿದ್ದು ತಿರಾಡೋಣ ಬಂದಿರೋ ನಮ್ಮ ಮನೆ ನೀರು ಬೋತೀನಿ 2 ದಿವಸ ನೀರು ಬೋತೀನಿ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಂದು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಭಾಳ ಆಯ್ತು. ಅಕ್ಕಿ ಬಟ್ಲ ಎಲ್ಲ ತೊಳೆದ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಮನ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಆಗೈತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಆಗೈತ್ರಿ ಅಂತ 12 ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ಹೋಗಿ ಮನ್ಕೊಂಡಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿಲ್ರಿ ಅಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿಲ್ರಿ. ಇದು ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆಗಾದ್ರೂ ಚಾಲಾಗಿದೆ. महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के पंढरपुर तालुका में किसान ने तहसील कार्यालय के टॉवर पर चढ़कर आत्महत्या करने की धमकी दी है. किसान ने आरोप लगाया है कि कलेक्टर और अदालत के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. देवगांव के कुबैर चिमाजी धागड़े के टॉवर पर चढ़कर अपने गले में एक रस्सी बांध ली गई और शाम 5 बजे तक न्याय की मांग की. आपको बता दें कि धाड़गी की खेती की जमीन का विवाद चल रहा है. अदालत और कलेक्टर के आदेश के बावजूद कोई कार्रवाई न होने से युवक परेशान है. तो गले में रस्सी बांधकर 5 बजे तक न्याय की मांग की है. जमीन विवाद का ये मामला है जो अदालत में अभी तक लंबित है और इसी मामले की सुनवाई को लेकर जिला कलेक्टर के आदेश के बाद भी कार्रवाई न होने से युवक परेशान था. युवक ने टॉवर पर चढ़कर आत्महत्या करने की धमकी दी. इसीलिए क्योंकि मामला कोर्ट में चल रहा है, अभी तक इस पर सुनवाई नहीं हुई और काफी लंबे समय से युवक परेशान था और अपनी सुनवाई ना होने के चलते युवक टॉवर पर चढ़ गया. काफी देर तक वो वहां से चढ़कर ड्रामा करता रहा.
कि उसकी मांगों पर ध्यान दिया जाए, जल्द ही जो कोर्ट में लंबित मामला है उस पर सुनवाई की जाए। और आत्महत्या करने की धमकी ये युवक दे रहा था। गौरतलब है कि गले में रस्सी बांधकर 5 बजे तक न्याय की मांग इस युवक ने रखी है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ स्वरा संवाददाता दिनेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। दिनेश, का युवक को नीचे उतार लिया गया है समझाइश देकर? हाँ, उन्हें बताया गया है कि उनकी कृषि भूमि जो है उसकी गिनती कर दी जाएगी और उसको समझा बुझा के नीचे उतार दिया है। क्या समझाइश दी गई है, क्योंकि 5 बजे तक न्याय की मांग पर अड़ा हुआ था ये युवक? उनको बताया गया कि आपकी जो जमीन के लिए आपने न्याय के लिए जो वहाँ पे चढ़ाई की है तो आपकी जमीन की गिनती कर दी जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए दिनेश। चिक्काबल्लापुर में एक बेटे ने शराब के नशे में अपने पिता की चाकू से मारकर हत्या कर दी। मछीहल्ली पुलिस स्टेशन में इसका मामला दर्ज किया गया। 19 साल के मंजूनाथ ने 50 साल के पिता मोहन गौड़ा की पीठ पर चाकू से वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी मंजूनाथ शराब के नशे में धुत होकर रोज घर में झगड़ा करता था, जिससे नाराज माता पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಸವಾಲನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪದೇ ಪದೇ ಮಾತಾಡಬೇಡ, ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ, ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಅವ್ರ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ। हुबली में 17 करोड़ रुपए की लागत से बना बस स्टैंड बंद पड़ा हुआ है। यही नहीं, बस स्टेशन के अलावा स्काई स्क्रैपर, कमिश्नर स्टॉल, बैनर की दुकानें भी बनाई गई हैं। बस स्टेशन पर बने वाणिज्यिक मॉल के निर्माण को 2 साल बीत चुके हैं। इधर कंपनी ने 18 लाख रुपए प्रति माह का किराया भी रखा है, मगर इतने महंगे किराए देने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। खास बात यह है कि यहाँ न पार्किंग की व्यवस्था है और न ही भवन में लिफ्ट लगाई गई है। ऐसे में उत्तर पश्चिम परिवहन निगम की बसें सड़क पर खड़ी हुई हैं। स्थानीय लोगों में इसे लेकर भारी आक्रोश है। ಬಹುಶಃ ಅವರದು ಏನು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 18 ಲಕ್ಷ, ದಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ರೈಟ್ ಈಗ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಕಾಮಗಾರಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಲಿಫ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ನಂತರ ಈ 15 ಡೇಸ್ ಏನು ಲಿಫ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ದ ನ್ಯೂ ಟೆಂಡರ್. ಈಗ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಆ ಸಿಬಿಟಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಸಿಬಿಟಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಸುಮಾರು 18 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಜನರ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ मुखांतर ಹಣ ಬಂದಂತ ಹಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು। खबर कर्नाटक से, जहां पंढरपुर के मंगल बेड़ा उपचुनाव में बहुजन समता पार्टी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मचिंद्र सक्टे चुनाव लड़ेंगे। पार्टी 1 मार्च को क्रांतिवीर फकीरा के जन्मदिन पर एक संवाद यात्रा शुरू करने जा रही है। पार्टी के नेता शिवाजी महाराज, साहू महाराज, अन्नभाऊ साठे, बाबा साहेब अम्बेडकर और काशीराम के विचारों का संवाद यात्रा के दौरान प्रचार करेंगे। पार्टी ने कहा है कि बहुजन आदिवासी भटके विमुक्ता के साथ राजनीति करने का फैसला किया है। की पंढरपूरची पोटनिवडणूक बहुजन समता पार्टी लढवणार ही आजची माझी या पंढरपुरातली घोषणा आहे। आणि त्या दृष्टीनं 1 मार्चला क्रांतीवीर फकीराची जयंती असते। या फकीराच्या जयंती दिनापासून पंढरपूरमध्ये या मतदारसंघात आम्ही संवाद यात्रा सुरू करू। खबर कर्नाटक से, जहां सांगली में पूजा चौहान आत्महत्या मामले में शिवसेना नेता और मंत्री संजय राठौर पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वहीं बीजेपी नेताओं ने संजय राठौर के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। इधर एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष और जल संसाधन मंत्री जयंत पाटिल ने भी इस मुद्दे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि संजय राठौर को इस मामले में सीधे नाम दिए जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले में संजय को बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले की विस्तार से जांच करेगी। अत्यंत आधुनिक करायचा हा कार्यक्रम आम्ही हातात घेतलेला आहे। त्यात पहिल्या टप्प्यात 141 शाळा निवडण्यात आलेल्या आहेत आणि या शाळेतल्या भौतिक सुविधा आणि शैक्षणिक सुविधा आणि दर्जा या तिन्ही गोष्टींवर
महाराष्ट्र के पंढरपुर में पुराने कपड़ों के गोदाम में आग लग जाने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता संजय बाबा ननवरे आर्थिक मदद के लिए आगे आए हैं। ननवरे ने गरीब महिलाओं को 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की और धनंजय दिलीप पाठक को अपने खर्च पर 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी है। आपको बता दें कि कर्नल भोसले चौक पर 11 फरवरी 2021 को आग लगी थी। आग से काशी समुदाय की बेहद गरीब महिलाओं के पुराने कपड़ों के गोदाम में लाखों रुपए का नुकसान हुआ था। पुराने कपड़े बेचने का काम करने वाला समुदाय इस हादसे के बाद सड़क पर आ गया है आणि त्या व्यवसायावर त्यांचा उदरनिर्वाह चालतोय। पण एक 2 दिवसापूर्वी अचानक पाठत्याने जिथं माल ठेवते रात्रीचं दुकान बंद केल्यानंतर त्या ठिकाणी अचानक आग लागली आणि आग लागल्यामुळे त्यांचा जेवढा काय ती माल पूर्ण जळून खाक झालाय। खबर बांकुड़ा से, जहां जिला तृणमूल के अध्यक्ष और राज्य मंत्री श्यामल सातरा वामपंथी युवा संगठन के कार्यक्रम नबन्ना चौलों में शामिल हुए और उन्होंने इस कार्यक्रम के बाद सीधे DYFI के मृतक कार्यकर्ता के घर पहुंचकर मृतक की पत्नी सहित परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार मृतक के परिजनों को सरकारी नौकरी दिलाने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि लोगों को उकसाकर और बच्चों को गुमराह करके उन्हें बंगाल में आतंकवाद की याद दिलाने की कोशिश की जा रही है। তো এই পরিবারের অত্যন্ত গরিব পরিবার, 3 মেয়ে রয়েছে এবং মিসেস রয়েছেন, মা রয়েছেন। তো আমরা এই পরিবার যাতে ভালো থাকে সেজন্য একটা অবশ্যই কাজের ব্যবস্থা আমরা করে দেব, সেই মতো একটা কথা হয়েছে। वहीं पश्चिम बंगाल के हुगली में वसंत पंचमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हुगली के वार्ड नंबर 29 के टीचर कॉलोनी में वसंत पंचमी के दिन सरस्वती मां की पूजा अर्चना बड़े ही पारंपरिक तरीके से की गई है। वहीं इस पूजा अर्चना में काफी संख्या में बच्चों ने भी भाग लिया और मां सरस्वती से आरती कर प्रार्थना की इस महामारी से जल्द मुक्ति दिलाकर सब कुछ पहले जैसा सामान्य कर दें। हुगली जिले के आरामबाग महकमा के हैतन चौक में बम विस्फोट हो गया, जिसमें एक व्यक्ति घायल होने की खबर सामने आ रही है। बम की तेज आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। स्थानीय निवासी विकास चांदनी ने बताया है कि स्थानीय निवासी सुकुमार माइती के पुराने मकान में लंबे समय से बम बनाने का काम चल रहा था। कुछ लोग इस मकान में बम बांध रहे थे, तभी अचानक से तेज धमाका हुआ और मकान की छत उड़ गई। बम बांधते समय जख्मी हुआ एक व्यक्ति वहां से भाग निकला, जबकि दूसरे को अस्पताल पहुंचाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। আজকের যে বম ব্লাস্ট দুর্ঘটনা ঘটেছে অবিলম্বে প্রশাসনকে আমি প্রেসার করছি গ্রামবাসী থেকে এই দুর্ঘটনার বিরুদ্ধে কড়া স্টেপ যদি না নেয় কালকে দীর্ঘতম থেকে দীর্ঘতম বড় আন্দোলন চালু হবে, জনতা আন্দোলন। কোথায় ছিল, কার বাড়ি ছিল নাকি এটা হচ্ছে ওর নাম ছিল। कर्नाटक के मंगलौर में 3 व्यापारियों के यहां IT ने छापेमार कार्रवाई की है, जिसमें AJ ग्रुप के मालिक AJ शेट्टी, यनोपाया समूह के मालिक अब्दुल कमान, कंचूर ग्रुप के मालिक कंचूर मोनू, इन तीनों व्यापारियों के यहां IT ने घर, अस्पताल और कार्यालय में एक साथ छापेमार कार्रवाई की है। ये छापेमार कार्रवाई IT के 7 सदस्यों द्वारा की गई। फिलहाल अभी संपत्ति के ब्यौरे की जांच की जा रही है। बेलगम ग्रामीणों के विधायक लक्ष्मी हेबालकर और जिला पालक मंत्री रमेश जारहीकौल अपने विवादास्पद बयानों को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। पालक मंत्री रमेश जारहीकौल एक बार फिर से विवादास्पद बयान देकर चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने विधायक हेबालकर को बस स्टैंड में ढूंढने की बात कहकर एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। उन्होंने इस बार विवादास्पद बयान मीडिया के सामने दिया है। ಅವರ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡೋ ಮಟ್ಟ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಸವಾಲನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪದೇ ಪದೇ ಮಾತಾಡಬೇಡ, ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ, ಪಾಪ ಅವರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಅವ್ರ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ। कर्नाटक के विजयपुर के कलेक्ट्रेट कार्यालय में शराब पार्टी बनाने का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, मौके पर शराब की बोतलें भी देखी गईं। असामाजिक तत्वों की इस करतूत से कलेक्टर कार्यालय का मजाक तो बनता ही है,
साथ ही दफ्तर आने वाले कर्मचारी भी इस घटना से शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। वहीं आक्रोशित लोगों ने इस घटना के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಅಂತೇಳಿ ಮೋದಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರನೂ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಐತಿ. ಆದ್ರೆ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಹೃದಯ ಭಾಗದ ಡಿಸಿ ಆಫೀಸಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಇಲ್ಲ, ಗಲೀಜು ಭಾರತ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಡಿಸಿ ಅವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕುಲಂಕುಷವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಏನು ಶೆಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ನಿಂತು. खबर पंढरपुर से, जहां बीजेपी युवा मोर्चा और सम्मित समूह ने अनाथ, गरीब और जरूरतमंद छात्रों और बेघर लोगों को भोजन और मास्क वितरित किए। बीजेपी युवा मोर्चा पंढरपुर शहर के अध्यक्ष और सम्मित्र समूह के अध्यक्ष ने बीजेपी महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रताई बाघ के जन्मदिन के अवसर पर इसका वितरण किया। दर्शन येथे मिष्टान्न भोजन, नंतर परत दुपारी रांगोळी स्पर्धा, हळदी कुंकू कार्यक्रम घेण्यात येत आहे व ज्याला 3 मुली आहेत अशा एका मुलीच्या नावे आम्ही FD स्वरूपात ठेवण्यात येत आहे. भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा पंढरपूर शहर। दक्षिण कन्नड़ के बेलथांगड़ी के लोयला गांव में मिट्टी का ढेर फिसल जाने से एक छात्र सनत शेट्टी उसमें दब गया। वहीं 24 दिन बाद उसका शव बरामद किया गया। शव को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। इस काम में पुलिस विभाग, अग्निशमन विभाग, राजस्व विभाग, स्थानीय GRP, NDRF की टीम शामिल थी। बसंत पंचमी के अवसर पर सोलापुर जिले के पंढरपुर में श्री विठल रुक्मिणी के शाही विवाह समारोह का भव्य आयोजन किया गया। परंपरा अनुसार मनाए जाने वाले वार्षिक आयोजन में कोरोना के कारण कम भक्त शामिल हुए। इस दौरान रुक्मिणी स्वयंवर आयोजित किया गया। इसमें कार्यकारी अधिकारी जोशी सपन्नीख पूजा में बैठे और बसंत पंचमी से रंग पंचमी तक श्री विठल और रुक्मिणी माता को पारंपरिक आभूषणों के साथ सफेद वस्त्र पहनाया जाता है। विवाह के बाद भोज भी दिया गया। हुबली में जैन समाज का 10वां भक्ति दीक्षा महोत्सव समारोह मनाया गया, जिसमें जैन मरुधरा संघ और केशवापुरा जैन संघ संयुक्त रूप से इसका आयोजन कर रहा है। अमृतलाल जैन ने बताया है कि यह आयोजन 19 से 23 तारीख तक कुल 5 दिनों के लिए अरिहंत नगर में आयोजित किया जाएगा। समारोह में जैन संत भक्तों को आशीर्वाद देंगे। ಕೇಶವಪುರ ಜೈನ್ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 19ರಿಂದ 22ರವರೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೈನ ಆಚಾರ್ಯ। खबर हुगली से, जहां बसंत पंचमी के अवसर पर उच्च माध्यमिक विद्यालय रिसड़ा विद्यापीठ में निर्मित पार्क का उद्घाटन रिसड़ा नगर निगम के प्रशासक ने किया। इस मौके पर विद्यालय के शिक्षक और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। बंगाल का ये पहला हिंदी उच्च माध्यमिक विद्यालय है। इसमें जैव विविधता पार्क बनाया गया है। इस विद्यालय में पठन पाठन से लेकर स्वच्छता और सौंदर्यकरण देखते ही बनता है। यहाँ अभिभावक अपने बच्चों को इस विद्यालय में दाखिला दिलाने हमेशा प्रयासरत रहते हैं। वहीं विद्यापीठ के उच्च पदाधिकारियों से ये मांग की गई है यहाँ पर कॉलेज और ITI कॉलेज की स्थापना की जाए, ताकि आसपास इलाकों में रहने वाले छात्रों को इसका लाभ मिल सके। के लिए इनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे चेयरपर्सन विद्यालय के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मैं जब भी इनके यहाँ फ़ोन करके विद्यालय के लिए कोई भी चीज़ मांगता हूँ या कोई भी प्रेयर डालता हूँ तो वो अवश्य पूरी होती है। ये सहयोग निरंतर बना रहेगा। बुलेटिन में इतना ही। कुछ खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।